प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था एंड इन दिस लेक्चर we are going to discuss the third topic of this chapter, that is lipids. So first of all, what is lipid? लिपिड है क्या, ये दुनिया में किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ? तो लिपिड को इस दुनिया में तारुफ देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है जनाब बिलोर। बिलोर इन 1943 उन कंपाउंड्स को लिपिड का नाम दिया जो कंपाउंड्स पानी में इनसॉल्युबल हैं पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को बिलोर ने नाम दिया एज अ लिपिड। यानी लिपिड्स आर जनरली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सो जनरली दे आर रिपेल्ड बाय वाटर। कंपोजिशन के हवाले से लिपिड्स पजेस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यही चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में भी हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सवाल पैदा होता है फिर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में फ़र्क क्या है? तो इसका जवाब ये है कि लिपिड में जो ऑक्सीजन का रेशो है दिस इज मच लेसर देन द रेशो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन के साथ रेशो था वो हाइड्रोजन के साथ था 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन तो 1 जो है ऑक्सीजन। यहाँ पर जो रेशो है वो बिल्कुल ही कम है। यानी अगर एक तरफ हंड्रेड्स में हाइड्रोजन होती है तो यहाँ ऑक्सीजन जो है उसका नंबर फ्यू होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो पोलरिटी है वो नहीं होती। अगर हाइड्रोजन भी हो वहाँ पर ऑक्सीजन भी हो तो अल्टीमेटली इनकी जो है वो पोलरिटी ज़्यादा होती। तो इस ऑक्सीजन की वजह से दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर नहीं हैं। सो एज दे हैव मच लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो अब एक बात हमें समझ में आती है कि लिपिड जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। भाई हाइड्रोफोबिक क्यों हैं? तो इसका जवाब हमें मिल गया बिकॉज दे पजेस लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के ना होने की वजह से उनके पास ये पोलरिटी डेवलप नहीं होती और जिसकी वजह से वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते या पानी को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि पानी से ये रिपेल होते हैं। लिपिड्स हैव मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में भी हैं। यहाँ पर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं और उनमें ऑक्सीजन उनके साथ नहीं होती। सो दे स्टोर डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये चीज याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड अगर दोनों को हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट के पास कम एनर्जी होती है एज कंपेयर्ड टू लिपिड के। तो भाई इसका रीजन क्या है? रीजन इज दैट कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पाए जाते हैं और तकरीबन एक जितने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा होते हैं जिनमें ऑक्सीजन बिल्कुल कम होती है और इसकी कमी की वजह से ये जो बॉन्ड हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं जब ये ब्रेक होंगे तो इनमें से बहुत सारी एनर्जी मिलेगी एज कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट के। सो ये सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो डबल एनर्जी जो है वो लिपिड के पास है और कार्बोहाइड्रेट के पास उसका 1% 1 हिस्सा जो है वो एनर्जी है।
लिपिड को हमने क्लासीफाई किया है उसकी मुख्तलिफ केमिकल नेचर और केमिकल कंपोजिशन के बुनियाद पर। फर्स्ट क्लास ऑफ लिपिड इज एसाइल ग्लाइसरोल। पहला क्लास है लिपिड का जिसे हम कहते हैं एसाइल ग्लाइसरोल। जनरली इस क्लास में हमारे फैट और ऑयल आ जाते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल में फैट और ऑयल आ जाते हैं। तो ये एसाइल ग्लाइसरोल जो कंपाउंड है वो किस चीज का बना हुआ होता है? दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज का बना हुआ है। It is made of two main things. The one is glycerol and other is fatty acid. Common acyl glycerol is triacyl glycerol or simply triglycerides. सवाल पैदा होता है कि एसाइल ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के बने हुए हैं, तो देन व्हाट इज ग्लाइसरोल? फिर ग्लाइसरोल क्या है? तो ग्लाइसरोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सिंपली अल्कोहल कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्कोहल कंपाउंड कहलाता है। इसकी फिगर यहां पर मौजूद है। एक ग्लाइसरोल के पास 3 कार्बन होते हैं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तीनों कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ होता है। ये एक OH ग्रुप, ये दूसरा OH ग्रुप और तीसरा OH ग्रुप। और हर कार्बन के साथ बकाया जो उसकी वैलेंसी बचती है उसके साथ क्या लगा हुआ होता है? हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंपाउंड है। इसकी स्ट्रक्चर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जस्ट 3 कंपाउंड हैं कार्बन के। एक कार्बन, दूसरी कार्बन और ये तीसरी कार्बन। एक कार्बन के साथ OH, फिर दूसरी कार्बन के साथ OH, फिर तीसरी कार्बन के साथ OH। बकाया जो उसकी वैलेंसी बचती है दैट इज फिक्स्ड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो यूं एक हमारे पास ये कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है? ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक हो गया बेटा? तो ग्लाइसरोल हमें समझ में आ गया। नाउ दूसरी चीज एसाइल ग्लाइसरोल में पाई जाती है वो है फैटी एसिड। नाउ व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। फैटी एसिड जो है इसमें एक बड़ी चेन होती है किसकी? कार्बन के एटम की, जिसकी एक एंड पर क्या पाया जाता है? कार्बोजाइलिक ग्रुप पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक फैटी एसिड है जिसमें एक बड़ी चेन है कार्बन की। इस कार्बन के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे कार्बन हैं। तो बीच में जो भी कार्बन है उसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ है और दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। बकाया जो उसके 2 बॉन्ड हैं वो किसके साथ पूरे किए हुए हैं? हाइड्रोजन के साथ पूरे किए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इसे हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। तो फैटी एसिड में एक ये कंपाउंड है जिस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं? कार्बोजाइलिक ग्रुप, COOH। दिस इज व्हाट? COO। ये मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या कहलवाता है इधर? COOH। तो इस COOH के साथ जब कार्बन की एक बड़ी चेन लगी हुई होगी तो इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहोगे? फैटी एसिड कहोगे। अब फैटी एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। कुछ फैटी एसिड ऐसी होती हैं जो कहलवाती हैं सैचुरेटेड, और कुछ ऐसी फैटी एसिड होती हैं जो कहलवाती हैं अनसैचुरेटेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किस हिसाब से हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये है कि ये वो फैटी एसिड है जिस फैटी एसिड में कार्बन के साथ जितने पॉसिबल हाइड्रोजन हैं सारे उसके पास मौजूद हैं। यानी लेट सपोज कि ये वाली कार्बन है, ये ज्यादा से ज्यादा अपने पास कितने हाइड्रोजन ले सकती है? 2 ले सकती है। ये भी 2 ले सकती है, ये भी 2 ले सकती है।
यूं सारे कार्बन जो है वो अपने साथ दो दो ले सकते हैं, और आखिरी वाली जो कार्बन है वो अपने साथ तीन हाइड्रोजन जो है वो ले सकती है। तो मैं यूं कहूंगा कि दिस हाइड्रोजन इज कंप्लीटली फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हैज नो वैकेंसी फॉर मोर हाइड्रोजन। यहां पर मजीद हाइड्रोजन के लिए कोई भी गुंजाइश यहां पर नहीं है। तो मैं कहूंगा ये जो कार्बन फैटी एसिड है वो क्या है, सेचुरेटेड है। तो याद रखना है, सेचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी कार्बन आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसका आपस में डबल बॉन्ड हो। ये दूसरी निशानी है उसकी। सेचुरेटेड क्यों कहते हैं? बिकॉज के ऑल कार्बन्स आर saturated with hydrogen, no more hydrogen can be added into these fatty acid। इन फैटी एसिड में कार्बन के साथ अब कोई भी मजीद हाइड्रोजन आ नहीं सकती, क्योंकि एक कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड बना सकती है, और हर कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हों, जितने हाइड्रोजन आ सकते हैं वो आ गए। सो नो एनी वैकेंसी फॉर मोर हाइड्रोजन, सो दीज कार्बन्स आर सेचुरेटेड विथ हाइड्रोजन। ये कार्बन हाइड्रोजन से सेचुरेटेड हैं, तो इसलिए इस फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब भी ये है कि जो बिल्कुल ही भरा हुआ हो, यानी जिसमें मजीद गुंजाइश ना हो। तो ऐसी फैट में या ऐसी फैटी एसिड में आपको कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। दूसरे फैटी एसिड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड का मतलब ये है कि ये वो फैटी एसिड है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन की कमी है, यानी अभी मजीद उसमें हाइड्रोजन आ सकते हैं लेकिन उसके पास है नहीं। तो नहीं है तो उसने अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए क्या किया है, अपना बॉन्ड दूसरी कार्बन के साथ बना दिया है। देखिए यहाँ पर पहली कार्बन ये कंप्लीटली फिल्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये फुल है, ये वाली भी फुल है, और ये वाली भी फुल है, ये वाली भी फुल है। ये वाली वो कार्बन है जिसके यहाँ मजीद हाइड्रोजन इधर आ सकता था पर इसके पास वो नहीं है। ये वाली भी वो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन आ सकता था पर इसके पास नहीं है। तो मैं यूं कहूंगा कि ये फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोजन से सेचुरेटेड नहीं है, तो ये क्या हुई, अनसेचुरेटेड। सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोजन फैटी एसिड में हाइड्रोजन कम होते हैं कार्बन के साथ, और ऐसे कार्बन आपस में क्या बना लेते हैं, फिर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसी फैटी एसिड जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान मौजूद हो, तो वो फैटी एसिड क्या कहलवाएगी, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलवाएगी। तो नाउ दिस इज क्लियर। एसाइल ग्लाइसरोल आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। याद रखना है किस चीज के बने हुए हैं, एक ग्लाइसरोल और दूसरा फैटी एसिड। तो ग्लाइसरोल को हमने यहां पर नाम दे दिया है क्या, अल्कोहल, बिकॉज ग्लाइसरोल भी एक अल्कोहल है। तो एसाइल ग्लाइसरोल जो है वो तब बनता है जब एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से पैदा हों, ऐसे कंपाउंड को आप कहते हो ईस्टर कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बाबा, ईस्टर कंपाउंड्स। सो ईस्टर कंपाउंड्स आर दोस जो अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से बने, ऐसे रिएक्शन कंपाउंड को आप क्या कहते हो, ईस्टर कंपाउंड कहते हो। यहां पर आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल जो दिखाया गया है, ये वाला इस तरफ, ये वाला कंपाउंड है ग्लाइसरोल, और ये इस तरफ है फैटी एसिड। फैटी एसिड के साथ जो आखिरी ग्रुप होता है वो होता है COOH। ये COOH है यहाँ पर। सो COOH यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ग्लाइसरोल की ये अल्कोहल है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्शन से पैदा होने वाला जो कंपाउंड है वो क्या कहलवाएगा, ईस्टर कंपाउंड कहलवाएगा। सो एसाइल ग्लाइसरोल आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये बात क्लियर हो गई यहां तक कि एसाइल ग्लाइसरोल जो है वो ईस्टर कंपाउंड है। भाई किसका ईस्टर है,
फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का। बाबा ईस्टर किसको कहते हैं? तो हमें पता होना चाहिए, ईस्टर उन कंपाउंड को कहते हैं जो कि बने हों किससे? एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से। ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहते हो? ईस्टर कंपाउंड। ऐसा बॉन्ड जो अल्कोहल और एसिड के दरमियान हो, ऐसे बॉन्ड को आप क्या कहते हो? ईस्टर बॉन्ड। So an ester is a compound produced as the result of a reaction of alcohol with an acid. ईस्टर एक कंपाउंड है जो कि बनता है किसके नतीजे में? जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर जो एसाइल ग्लाइसरॉल का टाइप है वो कौन सा है? ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल है या ट्राइग्लाइसराइड है। तो ट्राइग्लाइसराइड कैसे बनेगा? 1 ट्राइग्लाइसराइड इज इक्वल टू 1 ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। यानी एक ग्लाइसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अलग अलग लगे हुए हैं, तो ट्राइग्लाइसराइड बना। ट्राई लफ्ज ही बता रहा है कि इसके साथ कितने फैटी एसिड हैं? 3 फैटी एसिड है। 1 ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। बॉन्ड कौन सा है यहाँ पर? ईस्टर बॉन्ड। और ये पूरा कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलवाएगा? ईस्टर कंपाउंड कहलवाएगा। यहाँ पर हम दिखा देते हैं वो। ये एक फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी ये एक बड़ी चेन है जिसमें कार्बन कितने हैं? जी बाबा, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल इज अ टाइप ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो एसाइल ग्लाइसरॉल का टाइप है। एसाइल ग्लाइसरॉल एक जनरल नाम है, और जो एसाइल ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। जिसके पास एक फैटी एसिड होगा हम कहेंगे ये मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल है। 2 फैटी एसिड होंगे तो हम कहेंगे ये डाई एसाइल ग्लाइसरॉल है। तो इसके पास 3 एसाइल ग्लाइसरॉल हैं तो हम क्या कह रहे हैं? इसे 3 फैटी एसिड हैं तो हम इसे कह रहे हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल और ट्राइग्लाइसराइड। ग्लाइसरॉल के पास ईस्टर बॉन्ड नहीं होता बेटा। ईस्टर बॉन्ड होता है एसिड और अल्कोहल के दरमियान जो बॉन्ड बने उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड। देखें यहां पर ये अल्कोहल है और ये यहां पर एसिड है। इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और यहां से OH रिमूव हो रहा है। तो कार्बन का इस कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनता है तो ये यहां पर फिगर दिखाई गई है। सो यहां पर